वास्तुशास्त्र के ये नियम हमेशा याद रखें, आपका जीवन बदल देंगे और आपका घर धन दौलत से भर देंगे। चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो के माध्यम से। और दोस्तों, इससे पहले कि आप भूल जाएं, वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नंबर 1, अपने घर के नल से पानी को टपकने ना दें, इससे आपके घर में आर्थिक संकट आ सकता है। नंबर 2, घर में टूटे फूटे बर्तन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। नंबर 3, छत पर रखी पानी की टंकी से पानी का रिसाव ना होने दें, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। नंबर 4, वास्तु नियमों के अनुसार ही पूजा घर बनवाएं और किसी भी देवी देवता का एक से अधिक फोटो या फिर उनकी मूर्ति ना रखें। नंबर 5, तिजोरी में हल्दी के कुछ गांठ और चावल को पीले करके पीले वस्त्र में बांध कर रखें, इससे धन धान्य में वृद्धि होगी। नंबर 6, प्रतिदिन घर में सुबह शाम कपूर अवश्य जलाएं, इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है घर में। नंबर 7, सप्ताह में एक बार गुरुवार को छोड़कर समुद्री नमक से घर में पोछा ज़रूर लगाएं, इससे सुख शांति और समृद्धि आती है हमारे घर में। नंबर 8, घर में कहीं भी मकड़ी के जाले न लगने दें। नंबर 9, घर में कहीं पर भी कचरा और जल का जमाव ना होने दें। नंबर 10, घर की छत पर कूड़ा, बांस या टूटी हुई चारपाई ना रखें। नंबर 11, बिस्तर के सामने आईना कभी भी ना लगाएं। नंबर 12, कभी भी ब्रह्म मुहूर्त या फिर संध्या काल में झाड़ू ना लगाएं और झाड़ू को हमेशा ऐसी जगह पर रखें जहां बाहर से आने वाले किसी भी अतिथि को दिखाई ना दे। झाड़ू को बेड के नीचे कभी ना रखें। नंबर 13, घर के ईशान कोण और उत्तरी दिशा को हमेशा साफ और खाली रखें। नंबर 14, वॉशरूम को हमेशा गीला और खुला हुआ ना रखें, इससे नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश होती है। नंबर 15, दक्षिण या पश्चिम दिशा को हल्का या खाली ना रखें, इसे करियर में स्थिरता के लिए शुभ नहीं माना जाता है। नंबर 16, घर की दीवारों, पर्दों या चादर में जामुनी, काले या फिर बैंगनी रंग का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। घर में सीढ़ियों को पूर्व से पश्चिम या फिर उत्तर से दक्षिण की ओर ही बनवाएं, कभी भी उत्तर पूर्व में सीढ़ियां ना बनवाएं, इससे आपको आर्थिक नुकसान और स्वास्थ्य में हानि का सामना करना पड़ सकता है। घर की दीवारों या फिर छत पर दरारें ना पड़ने दें, अगर ऐसा होता है तो उसे तुरंत ही भरवा दें। घर में दरारों का होना अशुभ माना जाता है। बिस्तर के सामने आईना कभी भी ना लगाएं, क्योंकि सोते हुए व्यक्ति की परछाई बनाना अशुभ माना जाता है। अपने बेडरूम में किसी भी देवी देवता की तस्वीर या फिर मूर्ति बिल्कुल ना लगाएं। आपका बेड लोहे का नहीं होना चाहिए, इससे आपको स्वास्थ्य हानि हो सकती है। बेडरूम के बल्ब का रंग लाल नहीं होना चाहिए, नीले या फिर हरे रंग के बल्ब का इस्तेमाल किया जा सकता है। रविवार के दिन कभी भी तुलसी माता को जल अर्पित नहीं करना चाहिए। बेडरूम के दरवाजे के सामने और छत के बीम के नीचे पलंग लगाना बिल्कुल गलत है। बेडरूम में जूते, चप्पल या फिर पुराना कबाड़ आदि नहीं रखना चाहिए, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश होती है। खाना खाने के बाद में थाली में कभी भी हाथ नहीं धोने चाहिए, इससे माता लक्ष्मी नाराज होती है और घर में दरिद्रता आती है। झाड़ू को कभी भी पैर ना लगाएं और ना ही झाड़ू को कभी खड़ा करके रखें। नंबर 26, ताजमहल की तस्वीर या फिर आकृति। ताजमहल को प्यार की निशानी कहा जाता है, लेकिन वास्तु के अनुसार इसे कभी भी घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह मुमताज़ बेगम का मकबरा है और किसी मकबरे को घर में रखना शुभ नहीं माना जाता है। इससे नकारात्मक शक्तियां प्रवेश करती हैं घर में, इसलिए ऐसा बिल्कुल भी ना करें। नंबर 27, महाभारत की तस्वीर या किताब। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में महाभारत की कोई भी तस्वीर या किताब नहीं रखनी चाहिए। इसकी वजह से घर में लड़ाई झगड़ा और कलह का माहौल बनता है। ध्यान रखें कि ड्राइंग रूम या फिर बेडरूम में तो बिल्कुल भी भूलकर भी तस्वीर नहीं लगानी चाहिए इसकी। नंबर 28, मुरझाए हुए फूल और कटीले पौधे। अक्सर लोग पॉट में फूल लगाते हैं, लेकिन उनके मुरझाने के बाद उन्हें फेंकना भूल जाते हैं। लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार मुरझाए हुए फूल या कटीले पौधे अशुभता की निशानी होते हैं। इसीलिए अगर आपको भी तोहफे में रखे गुलदस्ते को संभाल कर रखने का शौक़ है, तो ध्यान रखें कि फूल मुरझाने के बाद उन्हें घर से बाहर फेंक दें। नंबर 29, टूटी फूटी मूर्तियाँ या तस्वीर।
घर में कभी भी टूटी हुई मूर्तियां या तस्वीर नहीं रखनी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार इससे घर में नकारात्मकता का प्रभाव बढ़ता है और अशुभता आती है। इसीलिए अगर आपके घर में भी कोई टूटी हुई फोटो या मूर्ति रखी हुई है तो उसे शुद्ध जल में विसर्जित कर दें और उसके स्थान पर नई मूर्तियां या तस्वीर लगा दें। नंबर 30, पूजा रूम में कभी अंधेरा ना रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा रूम को कभी भी अंधेरे में नहीं रखना चाहिए। साथ ही पूजा रूम में एक देवी देवता की एक ही तस्वीर या मूर्ति को लगाना चाहिए। अगर आप पूजा रूम को अंधेरे में रखते हैं तो आपका भविष्य अंधकार में हो जाता है और घर में दरिद्रता आती है। 31, ज्योतिष के अनुसार सुबह ब्रश किए बिना पानी अथवा चाय का भी सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही झूठे मुंह मंदिर भी नहीं जाना चाहिए और आग भी नहीं जलानी चाहिए। अगर आप यह नित्य दिन की क्रियाएं स्नान करके करते हैं तो दिन की शुरुआत अच्छी होती है और आपका पूरा दिन शुभ में जाता है। नंबर 32, घर में रोज़ सुबह स्नान आदि कार्य करके रोज़ पूजा पाठ करना चाहिए। भले ही कम से कम समय के लिए क्यों ना करें, हमेशा धूप दीप जलाकर पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके अपने इष्ट देव का ध्यान करना चाहिए। और घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं। वह उसे रविवार छोड़कर रोज जल अर्पित जरूर करें। ऐसा करने से लक्ष्मी का आगमन होता है घर में। शास्त्रों में तुलसी को पूजनीय और देवी के समान बताया गया है। इसके लगाने से घर में सुख शांति का वास होता है और वास्तु दोष भी ठीक हो जाते हैं अगर कोई होता है घर में तो। नंबर 34, रोज पूजन के समय एक तांबे के लोटे में पानी भरकर उसमें थोड़ा गंगाजल मिलाकर पूजा स्थल पर रखें और पूजन उपरांत जल के छींटे पूरे घर में लगाएं। साथ ही सुख शांति की कामना करें। लोटे में सूर्य को जल देते समय ओम आदित्य नमः का 9 बार जाप करें। नंबर 35, खाना हमेशा उत्तर की ओर मुख करके रसोई या फिर डाइनिंग रूम में ही खाना चाहिए। भूलकर भी बिस्तर पर बैठकर खाना नहीं खाना चाहिए। रसोई घर में खाना खाने से राहु शांत रहता है और साथ ही बेड पर खाना खाने से घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है। इसीलिए बिस्तर पर बैठकर खाना कभी ना खाएं। रोज शाम को गाय के देसी घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करके आरती उतारें। भूलकर भी देवी देवताओं पर चढ़ाए गए फूल घर में ना रखें। हमेशा उन्हें पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें। नंबर 37, तांबे के लोटे में जल लें। उसमें चुटकी भर कुमकुम डालकर बरगद के पेड़ पर यथासंभव नियमित रूप से चढ़ाएं। इससे आपके जीवन की हर उलझन सुलझ जाएगी और घर में सुख समृद्धि आती है। 38, घर में तुलसी का पौधा पूर्व दिशा की ओर गैलरी में या फिर पूजा स्थान के पास रखें। दक्षिण दिशा की तरफ बिल्कुल भी ना रखें। 39, वास्तु की माने तो उत्तर या पूर्व दिशा में की गई जल की निकासी आर्थिक दृष्टि से शुभ मानी जाती है। इसीलिए घर बनाते समय इस बात का अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए आपको। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप और आपका परिवार और आपके माता पिता सभी स्वस्थ रहें, ऐसी कामना और ऐसी प्रार्थना है हमारी। धन्यवाद दोस्तों।